Hello everyone, welcome back to my channel वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए ए नाइट मेयर का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांगजी एंड विंग की शादी हो चुकी थी एंड वांगजी विंग के साथ जियांग राज्य आ गया था एंड वो अपने पैडिक चैम्बर में बैठा हुआ था और बहुत गुस्से में था। और हमारा विंग आकर वांगजी को टाइटली हग कर देता है और वांगजी गुस्से में आकर विंग की बैक पे काफ़ी ज़ोर से पिंच करता है। गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड ये ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। विंग जो कहता है, वांगजी तुमने मुझे पिंच क्यों किया, वो भी इतनी ज़ोर से। मैं बताता हूँ तुम्हें, पहले ये बेल तो हटाओ। हाँ, मैं हटाता हूँ। विंग जैसे ही वांगजी की बेल हटाता है, 1 मिनट के लिए तो उसकी हार्ट बीट रुक ही गई थी। वांगजी जिसने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, काफ़ी सारा मेकअप किया होता और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जो अपने सर एंड नेक एंड हैंड से पहन रखे थे, जिसकी वजह से हमारा वांगजी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड विंग जो कंटिन्यूसली वांगजी को देख रहा था, तुम मुझे घूरते ही रहोगे या यहाँ आकर बैठोगे भी? हाँ, बैठता हूँ। और वहीं जो वांगजी के पास आकर बैठता है ना, उसके चीक्स को कीर्श करते हुए बोलता है, चलो शुरू करते हैं। तुम क्या शुरू करोगे? शुरू तो मैं करने वाला हूँ, लेकिन दूल्हा तो मैं हूँ तो मुझे करना चाहिए। तुम मेरे घर पर आए हो, तुम मेरे राज्य में आए हो, दूल्हा मैं हूँ तुम नहीं। वो मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू मैं ही करूँगा। ये कहकर वांगजी विंग को पकड़ता है एंड बेड पे फेंक देता है, उसके ऊपर आ जाता है। विंग जिसने रोने वाली शक्ल बना ली थी, उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। क्या वांगजी बॉटम वांगजी टॉप करना चाहता है? नहीं, वो हस्बैंड है, वो वाइफ है, वो उसके घर आया है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा वांगजी जो कुछ नहीं सुनता है, विंग की नेक को सक करने लगता है। हमारा विंग जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी जिसने उसे काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था एंड वो उसकी चेस्ट पे किस करने लगता है, उसे पूरी तरीके से नेकिड कर उसके ऊपर बैठ जाता है। वो खुद के क्लोथ भी रिमूव कर वो हमारे विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन उसने यहाँ पर खुद को बॉटम बनाया था, यानी कि विंग के प्राइवेट पार्ट को अपने अंदर इंसर्ट किया था एंड जिसकी वजह से हमारे वांगजी को बहुत दर्द होता है एंड उसके माउथ से एक लाउड आवाज़ निकलती है और कहता है, ओह गॉड, इसमें इतना दर्द होता है। हाँ, तो दर्द होगा ही ना। तुमसे किसने कहा था कि वो नॉटी हरकतें करो और खुद को पेन दो? मैं स्लोली करने वाला था ना। हमारा विंग बोलता है एंड वो उठता है एंड वांगजी को अपने नीचे लेकर आता है एंड फिर वो स्लोली हमारे विंग को वांगजी को पुश करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे वांगजी को हर्ट हो रहा था, लेकिन उतना भी नहीं। एंड अब हमारा विंग जो वांगजी के लिप्स पे किस करने लगता है, उसके हैंड को काफ़ी टाइटली पकड़कर काफ़ी फास्ट उसको पुश करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा वांगजी चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने तो विंग ने तो वांगजी का माउथ कैप्चर किया हुआ था ना। एंड काफ़ी लंबा ही राउंड चलता है एंड फाइनली वो दोनों ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। एंड उसके बाद विंग जो वांगजी से दूर हटता है एंड वांगजी जिसके माउथ से एक बहुत बड़ी तरीके से पेन वाली आवाज़ निकलती है एंड उसके बाद हमारा वांगजी जो करवट लेकर सोने लगता है, लेकिन विंग जो उसे पीछे से पकड़ता है उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। इस राउंड के कंप्लीट होते होते हमारे वांगजी के तो 12 ही बज चुके थे। इस राउंड के कंप्लीट बाद हमारा वांगजी जो गुस्से में बोलता है, यू मॉन्स्टर, तुम्हें तो मुझे बॉटम ही बनाना चाहिए था, तुम यही डिज़र्व करते हो। लेकिन वांगजी तुम मुझे बॉटम नहीं बना सकते क्योंकि हस्बैंड मैं हूँ, तुम तो मेरी क्यूट वाइफ हो ना। उन दोनों की यूँ मस्ती चल ही रही थी एंड तभी हमारा विंग नोटिस करता है कि वो फिर से ट्रिगर हो चुका है, यानी कि उसका लिटिल लायन फिर से हार्ड हो गया है। एंड ये देखकर विंग जो एक नॉटी स्माइल करता है एंड वांगजी जो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमने दोबारा किया ना
तो मैं इसे काट दूंगा। लेकिन वींग जो किसी की कहाँ सुनने वाला था, वो वांग जी को पकड़ता है एंड उसके साथ फिर से करने लगता है। एंड फुल नाइट वो दोनों इसी तरीके से स्पेंड कर देते हैं। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग आई मीन वांग जी जो सबसे मिल रहा था, बातें कर रहा था, एंड तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है। एंड उसे देखकर हमारे चेंग जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, ये हमारा विंग का फ्रेंड है नीहू सांग। ये काफ़ी क्यूट सा है और हमारे आचिंग से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये क्यूट है और हमारे फिर भी हमारे वांग जी का आई मीन विंग का फ्रेंड है। तभी हमारा आचिंग विंग के पास आता है एंड बोलता है, भाई मुझे तुम्हारा ये दोस्त बहुत, प्लीज़ मेरी शादी की बात चला ना। लेकिन मैं क्यों करूं ऐसा आचिंग, मुझे इससे क्या ही प्रॉफिट होने वाला है। भाई आप जो कहेंगे मैं सारी बातें मानूंगा। सच में तुम मेरी सारी बातें मानने वाले हो? हाँ भाई, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। आप कुछ भी करने को कहोगे मैं करूँगा। ओह, ये आज सूरज कहाँ से निकला है? मेरा भाई मेरी सारी बातें मानने को तैयार है। फिर तो मुझे मेरे फ्रेंड से बात करनी ही चाहिए। ये कहकर हमारा विंग नी हुसैन को अपने पास बुलाता है एंड बोलता है, नी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए भी भाई, तुम जियांग चेंग के साथ बाहर जा सकती हो क्या? ये कहकर विंग जो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नीहू सांग जो पूछता है क्यों, लेकिन विंग जो कुछ नहीं कहता और उसकी तरफ आंख मारकर वहाँ से चला जाता है। और हमारा नीहू सांग समझ चुका था कि वह विंग ने क्या कहा। उसके जाने के बाद नीहू सांग जियांग चेंग की तरफ देखता है और मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जियांग चेंग जो नीहू सांग का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पे एक छोटा सा किस करके बोलता है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनकर नीहू सांग पीछे मुड़कर देखता है और स्माइल करके बोलता है हाँ। और अगले ही महीने उन दोनों की शादी हो जाती है। एंड गाइस, मैंने यहाँ पे एक लाइन मिस कर दी थी कि वेंचिंग और ग्लेन सिचैन की भी शादी हो चुकी है यहाँ पर, एंड वो दोनों भी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी में। तो यहाँ पे जियांग चैंग एंड निहू सांग की शादी हो चुकी थी एंड उन लोगों की लाइफ जो बहुत हैप्पीली स्पेंड होने लगी थी। एंड अब हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था एंड पूरे महल में उथला पुथली थी, क्योंकि वांग जी की तबीयत दिन पे दिन खराब हो रही थी। तभी वहाँ लैन हीलर आता है ना, उन सबको एक बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि लैन हीलर ने कहा कि वांग जी प्रेग्नेंट है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, वांग जी तो एक मेल है और एक मेल प्रेग्नेंट नहीं होता है। वी जो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था एंड वो बहुत गुस्से में था कि लैन हीलर कैसे मजाक कर सकता है, वांग जी की तबीयत खराब है फिर भी। लैन हीलर फाइनली सबको यकीन दिला ही देता है कि वांग जी प्रेग्नेंट है। लेकिन ये एबिलिटी कुछ मेल में ही होती है, जो बहुत रेयर कंडीशंस में होता है। अब फाइनली हमारे विंग को भी यकीन हो चुका था। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और कुछ महीने और बाद हमारे विंग एंड वांग जी का एक बहुत प्यारा सा बेबी बॉय होता है, जिसका नाम वो जियांग वूसियान रखते हैं, आई मीन जियांग सिन रखते हैं। और वो लोग अपने बेबी के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे वांग सियान की फैमिली बढ़ने लगती है और उन दोनों की खुशियाँ भी। उन दोनों पे आई हुई हर मुसीबत अब टल चुकी थी। छोटी रानी को भी मौत की सज़ा मिल गई थी। दिन और साल इसी तरीके से बीतने लगे थे। लेकिन क्या सच में छोटी रानी जा चुकी थी? क्या छोटी रानी मरने के बाद सुधर गई? क्या होगा हमारे वांगशान के साथ? ऐसे ही अब हम एक दिन का सीन देखते हैं। वांग जी जो अपनी सेकंड बेबी जो कि एक लिटिल गर्ल थी उसके साथ अपने रूम में खेल रहा था, लेकिन उसके आसपास एक ब्लैक कलर की सोल जो घूम रही थी, लेकिन हमारा वांग जी उसे नहीं देख पा रहा था तो वो डर नहीं रहा था। लेकिन हमारे वांग जी की गोद में जो उसकी लिटिल गर्ल थी वो उसे देख पा रही थी एंड वो डर की वजह से रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर हमारा वींग जो वहाँ आता है एंड वो उस दिशा में देखता है जिस तरफ देखकर वो बेबी रो रहा था।
उस दिशा में देखकर वांग जी विंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी छोटी माँ की सोल जो उन लोगों को हार्म करने के लिए लौट आई थी, वांग जी का हाथ पकड़कर अपने बेबी के साथ विंग जो उस रूम से बाहर निकल आता है ना, अपने पेरेंट्स को जोर जोर से बुलाने लगता है। एंड वहाँ पर उनकी पूरी फैमिली आ जाती है एंड वो सोल भी। जंग फर्मियान जो कहते हैं, मैं जानता था कि तुम इस तरीके से नहीं जाओगे, इसलिए मैंने पहले ही श्रवण से पूरी बात जान ली थी। मैं जानता था इस तरह ब्लैक मैजिक यूज़ करने वाले लोगों की सोल को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। ये कहकर जंग फर्मियान जो अपनी पॉकेट से एक पाउडर जैसा कुछ निकालते हैं, उस सोल के ऊपर डाल देते हैं एंड उसी के साथ उस सोल को एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह धमाके के साथ उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा लगता है जैसा किसी पर्सन की बॉडी में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया हो। हालांकि किसी सोल की बॉडी तो नहीं हो सकती, लेकिन देखने से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी की बॉडी को ब्लास्ट किया गया हो। इसी के साथ उस रानी की सोल पूरी की भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है एंड सब कुछ अब शांत हो चुका था। अब उन लोगों की लाइफ में कुछ नहीं बचा था जिसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम का सामना करना होगा। जंग फमियान कहते हैं, अब सब कुछ ठीक है, मेरे बच्चे पूरी तरीके से सेफ हैं और अब मैं भी निश्चिंत हूँ। ये कहकर उन दोनों की फैमिली जो वहाँ से चली जाती है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। हमारा विंग जो वांग जी को रिझाने की कोशिश कर रहा था हल्की हल्की किसेस के साथ, लेकिन हमारा वांग जी जो गुस्से में बोलता है, विंग आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और मैं तुम्हें परमिशन भी नहीं देता हूँ। वांग जी प्लीज़, फॉर राउंड मैं बस एक टाइम करूँगा। नो विंग, मेरी बैक हर्ट कर रही है। हमारी मैरिज के बाद शायद ही कोई नाइट ऐसी होगी जब तुमने मेरे साथ ना किया हो, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं करने देने वाला हूँ। लेकिन हमारा विंग कहाँ मानने वाला था। वो वांग जी को पकड़ता है और उसे ब्रूटली किस करने लगता है। हमारा विंग वांग जी जो पहले रिजर्व कर रहा था, लेकिन अब वो समझ गया था उसके हस्बैंड से बचना ना बहुत मुश्किल है। अब उसी के साथ उन लोगों के मल्टीपल्स राउंड शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी भी ख़त्म होती है। मिलेंगे नई स्टोरी में, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। एंड वंस अगेन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें एंड कमेंट करना। मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का। एंड गुड नाइट, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।